आज से हम बेसिक मैथ्स की शुरुआत करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, संख्याएं पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या होती है, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, अब प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? जो अगर बेसिक संख्या मतलब कि बेसिक से पढ़ना चाहता है ना, शुरू से उसको कुछ नहीं आता है, वो देख सकता है आराम से। हम शुरू से पढ़ाएंगे और सारी पढ़ा देंगे बेसिक मैथ्स और अच्छे से क्लियर करवा देंगे। ठीक है, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? प्राकृत संख्या में होता है कि जो एक से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5 6 आगे कितने तक? अनंत तक होती है। कहां तक होती है? अनंत तक। जो एक से अनंत तक संख्या होती है हमारी, उसको हम क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे याद कर लो आप, प्राकृत मतलब पुरानी संख्या हमारी जिसमें जीरो नहीं था। ठीक है, कहां से था? एक से ही स्टार्ट था सारी। ठीक है, तो एक से अनंत तक जो संख्या होती है वो हमारी प्राकृत संख्या हो गई। ठीक है, अब देखो दूसरा क्या है, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या में क्या होगा, इस प्राकृत संख्या है ना जिसमें जीरो ऐड हो जाता है। क्या हो जाता है? जीरो ऐड हो जाता है। ठीक है, तो जीरो हो गया, फिर वापस 1 2 3 4 5 6 ऐसे अनंत तक, अनंत तक, जीरो से अनंत तक। ठीक है, देखो कैसे याद करोगे, प्राकृत संख्या हमारे पुरानी संख्या है जिसमें जीरो नहीं था। ठीक है, अब जब जीरो नहीं था तो वो संख्या हमारी पूरी नहीं हुई थी। अब क्या हो, जैसे ही जीरो आ गया तो हमारी संख्या क्या हो गई? पूर्ण हो गई, पूरी होगी संख्या। तो हम क्या बोलेंगे उसको? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कौन सी होती है? जीरो से अनंत तक होती है। प्राकृत संख्या कौन सी होती है? एक से अनंत तक होती है। ठीक है, अब देखो इसमें कोई क्वेश्चन आता है कि सारी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है, तो हाँ है। क्यों? कि सारी प्राकृत संख्या एक से स्टार्ट होती है अनंत तक, और पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होती है? जीरो से। तो उसमें एक भी आता है, दो भी आता है, अनंत तक आता है। तो सारी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। और सारी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है? तो नहीं होती है। क्यों? क्योंकि पूर्ण संख्या में जीरो आता है और प्राकृत संख्या में जीरो नहीं आता है। ठीक है, दो क्लियर हो गए, प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या। ठीक, अब देखो क्या है, पूर्णांक संख्या। क्या है? पूर्णांक संख्या। इसमें क्या होता है, जैसे ये तो सारी प्लस की संख्या हो गई, सारी प्लस की है ना। अब इसमें क्या होता है, माइनस की संख्या भी ऐड हो जाती है, पूर्णांक संख्या। ठीक है, कैसे होगी ऐड? जैसे इधर है जीरो, इधर जाएंगे तो हम क्या आएगा? माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3। यहां इधर अनंत तक, कहां तक? अनंत तक जाएगा माइनस में, और इधर प्लस में जाएगा अनंत तक, 1 2 3 4 5 अनंत तक। ठीक है, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? देखो जीरो से प्लस में अनंत तक जाता है और जीरो से माइनस में भी अनंत तक संख्या जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। देखो प्राकृत संख्या होगी, पूर्ण संख्या होगी, पूर्णांक संख्या होगी तीनों। देखो इसमें क्या है, पूर्णांक में क्या करना है आपको, यही ध्यान रखना है कि प्राकृत है उसमें जीरो नहीं है, जैसे ही जीरो आया और संख्या पूर्ण हो गई। ठीक है, अब पूर्णांक में क्या होता है कि माइनस में भी अनंत तक ऐड हो गई। ठीक है, हाँ अब आती है हमारी चौथी संख्या, सम संख्या। सम संख्या किसे कहते हैं? सब ये पता है आपको कि जिसमें 2 का भाग जाता हो, वो सब सारी संख्या क्या कहलाती है? सम। ठीक है, जैसे 2 का भाग किसमें जाता है? 2 में, 4 6 8 10, ये सारी क्या संख्याएं हैं? सम संख्याएं। जिसमें 2 का भाग चला जाए वो सारी संख्याएं सम कहलाती है। ठीक है, या फिर आप एक इस तरीके से भी याद रख सकते हो कि जिसके पीछे कोई भी बड़ी संख्या हो और उसके पीछे क्या आ जाए, जैसे ये हटा दो, यहाँ 1 हटा दो, जिसके पीछे 2 4 6 8 0 क्या आ जाए? जिसके पीछे 2 4 6 8 0 आ जाए। किसी भी संख्या के पीछे कितनी भी बड़ी हो, जिसके पीछे इन पांचों संख्याओं में से कोई भी एक संख्या आ गई ना, तो वो संख्या कौन सी कहलाएगी? सम संख्या कहलाएगी। कोई भी संख्या ले लो आप, जैसे मैं यहाँ पे आपको लेता हूं कि ये मैंने संख्या ले ली 8। ठीक है, मैंने कितने लिए यहाँ पे? 8768। ठीक है, इसके पीछे कितने हैं? 8 है, मतलब पीछे 8 है। इसमें आ रहा है ना संख्या में, सम संख्या में 8। संख्या ले लो, जैसे मैं यहाँ पे लेता हूं 9 4 3 5। ठीक है, अब ये देखो, अब ये संख्या कौन सी है? सम संख्या है क्या? सम संख्या है ये? सम संख्या नहीं है ये। ठीक है, कौन सी संख्या है ये इसके पीछे क्या आ रहा है? 5 आ रहा है, तो ये कौन सी होगी? विषम होगी हमारे। ठीक है, अब इसमें क्या होना चाहिए? 2 4 6 8 0 आना चाहिए, पीछे वाली संख्या में ये आना चाहिए, तो वो कौन सी कहलाएगी? सम संख्या कहलाएगी। जैसे मैं यहाँ पीछे 4 लगा दूं, क्या लगा दिया मैंने? 4। अब ये इतनी बड़ी संख्या है तो पीछे 4 है, इसके पीछे क्या है? 4 है, 4 है। ठीक है, तो ये कौन सी संख्या हो गई? सम संख्या हो गई। समझ में आ गया? ठीक है, अब देखो विषम संख्या। विषम संख्या वही होगी जिसमें 2 का भाग नहीं जाता हो, वो सारी संख्या कौन सी हो जाएगी? विषम संख्या हो जाएगी। ठीक है, 1 3 5 7 9, ये सारी कौन सी संख्या होगी? विषम संख्या होगी। ठीक है, जिसके पीछे क्या आना चाहिए? अब ये देखो
सम और विषम में यही होता है कि सम निकाल ली हमने, सम संख्या हमें आती है तो विषम संख्या वैसे ही आ जाएगी। ठीक है, अब देखो मैंने यहां पे लिखा है आपको कि ये इतनी बड़ी संख्या है, इसके पीछे क्या है 4 है, मतलब ये कौन सी संख्या है, सम संख्या है। अब मैं यहां हटा दूं इस 4 को, अब इसके पीछे क्या है 5 है, 5 है ना इसके पीछे। तो अब देखो, अब ये सम संख्या है क्या, नहीं है ये, तो सम संख्या नहीं है तो वो कौन सी हो जाएगी, विषम संख्या हो जाएगी। अब ये संख्या विषम है। ठीक है, वापस मैंने ये 5 हटा दी पीछे से। ठीक है, अब बताओ ये संख्या है जो सम है या विषम है, तो ये क्या होगी, ऊपर देखो जिसके पीछे क्या आना चाहिए 2 4 6 8 0, ये आ जाएंगे तो वो संख्या कौन सी होगी, सम होगी। तो इसके पीछे क्या आ रहा है 3 आ रहे हैं, इसमें से नहीं आ रहा है तो ये भी कौन सी हो गई, विषम हो गई। ठीक है, वापस हटा दो। अब देखो क्या आ रहा है 4 आ रहा है, 4 आ रहा है ना। अब देखो क्या है, जिसके पीछे क्या आना चाहिए 2 4 6 8 0, अब इसके पीछे क्या आ रहा है 4 आ रहा है, मतलब ये कौन सी हो गई, सम संख्या हो गई। ठीक है, वापस मिटा दूंगा। अब देखो, अब ये कौन सी है, सम है या विषम, पीछे क्या आ रहा है 9 आ रहा है। ठीक है, इसमें कहीं 9 है क्या, सम संख्या में नहीं है, तो ये सम संख्या नहीं है, ये कौन सी हो गई, विषम संख्या हो गई। ठीक है, ऐसे आप याद करोगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, कल हम एक और नई वीडियो के साथ और बेसिक मैथ्स के साथ वापस एक वीडियो डालेंगे। ठीक है, धन्यवाद।